सो गाइज हाउ आर यू वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जो कि रहेगी एनालिसिस के बारे में निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड सिल्वर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या लेवल्स हैं, सबके बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई निफ्टी। तो निफ्टी की भाई फ्राइडे की यही बात हुई थी हमारी कि इस रेंज को जब ब्रेक डाउन देगा या गैप अप देगा या गैप डाउन देगा, जब भी इस रेंज को तोड़ेगा हम तब ट्रेड करेंगे। सिमिलरली फ्राइडे को भी इसी गैप में इसी रेंज में रहा और आज मंडे को थोड़ा सा ऊपर खुला लेकिन शुरू में ही नीचे आ गया और फिर इसी रेंज में वापस आके फंस गया। पहले इसने ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी लेकिन वहीं से कैंडल बना के ऊपर आ गया। तो अब क्या करना चाहिए भाई? सेम चीज़ है, निफ्टी से अभी थोड़ा दूर रह सकते हो क्योंकि वापस से ट्रम्प के सैंक्शंस और सब चीज़ें शुरू हो रही हैं। निफ्टी कंफ्यूज हो रही है और हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 24,300 को ब्रेक नहीं करती ऊपर की तरफ। तब तक मैं लॉन्ग की तरफ नहीं जाने वाला और जब तक 24,185 को पावरफुल तरीके से ब्रेक डाउन नहीं देती और 24,000 को इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, मैं तब तक बेरिश नहीं होऊंगा। मैं बुलिश हूँ लेकिन बुलिश दो ही तरीके से हूँ, या तो निफ्टी इस जगह पे आ जाए और इस जगह पे आके वापस ऊपर जाए, या फिर ऊपर जाए रिट्रेसमेंट ले पुल बैक ले और वापस ऊपर जाए। ये दो कंडीशंस में ही मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्लान करूँगा। बैंक निफ्टी सिमिलर चीज़ है भाई। बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी सुबह ही सुबह ऊपर खुली थी, मतलब लगभग फ्लैट ही खुली थी और वहाँ से एक अच्छा खासा हमें मूव गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन कहाँ तक गिरा भाई? जो ये एरिया है हमारा जिसमें हम जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन था 57,400 और 57,150, इस एरिया में ही बैंक निफ्टी रहा। सुबह सुबह तो फॉल दे दिया लेकिन उसके बाद इसी एरिया में मार्केट चौपी रह गया। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है भाई? बैंक निफ्टी भी सिमिलर है। बैंक निफ्टी में मैं बुलिश होऊंगा 57,650 और 57,800 के ऊपर मैं बैंक निफ्टी में बुलिश रहूँगा। अगर नीचे आता है तो भाई मैं नीचे अभी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सेलिंग की साइड अभी ट्रेड प्लान्स नहीं कर रहा हूँ। अगर नीचे जाता है तो मैं नीचे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। अगर वो भले ही 57,200 पे आता है या 56,800 पे आता है, इस एरिया पे मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो भाई सेंसेक्स अभी रहने दो, सेंसेक्स अभी मेरे को तो समझ आ नहीं रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी ही ठीक है, लेकिन बात करें भाई सेंसेक्स के लेवल्स की तो सेंसेक्स ने भी सिमिलर तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह सुबह ही एक नीचे की तरफ मूव दे दिया, उसके बाद चौपी हो गया। अब ये ऐसी जगह पे आ चुका है कि वापस एक दो दिन में थोड़ा सा नीचे जाके फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग या हल्की सी गैप अप ओपनिंग करके 77,500 के ऊपर जब आता है और 77,700 को जब ब्रेक करता है तब हम इसमें बुलिश होंगे और टारगेट देखने को मिल सकता है 78,000 का। उसको भी ब्रेक करता है तो आगे प्लान करेंगे 78,500 और 79,150 का, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको सेंसेक्स रिस्पेक्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब ये ब्रेक कर रहा है, इसको वापस रिट्रेस कर रहा है इससे, लेकिन अभी नीचे के टारगेट्स नहीं है भाई, नीचे के टारगेट्स नहीं देखने हैं। अभी हम बुलिश सिनेरियो में ही रहेंगे। चलो बात करते हैं भाई बिटकॉइन की, जिसने इस वीकेंड पे हाहाकार मचा दिया। वीकेंड पे भी बढ़िया मूव दिया है। अब ये यहाँ से ये इसका हाई था, इसी हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी, यहाँ बायर्स को इनवाइट किया और अब गिर रहा है। अब इसका टारगेट इजीली यहाँ तक हो सकता है। ये इसका टारगेट हो सकता है। कोई अगर बिल्कुल अभी देखे इस वीडियो को तो उसको ये टारगेट मिल सकता है। अब बड़े लेवल पे क्या करना है भाई? देखो बिटकॉइन को थोड़ा सा ना बड़े लेवल पे देखते हैं। बिटकॉइन क्या कर रहा है भाई? बिटकॉइन
ने जैसे ही इस रेंज को 65,000 की रेंज को, जो मैं तब से कह रहा था कि ये पूरा एरिया चौपी है, जब इसे ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। अब भाई बिटकॉइन हमें इस समय 82,000 तक का टारगेट दे सकता है, लेकिन 82,000 तक का टारगेट के बाद ये फॉल अच्छा खासा करेगा, मतलब रिट्रेसमेंट अच्छी आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देखो, यहाँ से बिटकॉइन ने इसी एरिया से शुरू करा था 66,000 से, गया 82,000 तक, यहाँ थोड़े दिन चौपी रहा इस एरिया में और उसके बाद अच्छा फॉल दिखाया। तो मैं नहीं कहता कि बिटकॉइन वापस इस एरिया पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक आने के बाद, इतना बड़ा मूव देने के बाद, मतलब स्ट्रेट मूव देने के बाद, बिटकॉइन इस एरिया में आके थोड़ा रिट्रेस करेगा। मेरे को लगता है 74,000 तक वापस आना चाहिए या 77,000 तक वापस आना चाहिए, और उसके बाद बिटकॉइन चौपी हो जाएगा। ठीक है, चौपी होने के बाद फिर प्लान करेंगे कि अब कहाँ जाना है। तो चलो, अब हमें क्या मूव लेना है बिटकॉइन में और क्या प्लान करना है। तो भाई बिटकॉइन की प्लानिंग हमारी ऐसी है कि अगर हमें एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है ऊपर 82,000 तक की, तो हम ऊपर प्लान करेंगे, यानी बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। और इसी एरिया से हम शॉर्ट भी प्लान करेंगे। तो भाई बिटकॉइन आज भी बहुत ट्रैवल कर चुका है, सैटरडे संडे भी बिटकॉइन भागा है, तो अभी मैं ये कहूँगा बिटकॉइन से थोड़ा सा दूर रहो। ठीक है, दूर क्यों रहो, क्योंकि ये 82,000 अगर आपको इस एरिया में वापस 77,000 के आसपास आके ट्रेड मिलता है, ऊपर का अच्छा सेटअप मिलता है, तो आप यहाँ से ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हो। मतलब 77,700 के आसपास से आप एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हो 82,000 से 82,000 तक। लेकिन 82,000 के आसपास आते ही थोड़े दूर पॉइंट्स से ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना, और इधर से हम लोग एक नीचे साइड का ट्रेड प्लान करेंगे जो कि रिट्रेसमेंट के लिए होगा। मैं ये नहीं कह रहा बिटकॉइन यहाँ से गिरी जाएगा, लेकिन एक रिट्रेसमेंट ज़रूर लेगा, और उसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि भाई पहले बिटकॉइन ने क्या करा है। पहले बिटकॉइन ने इस एरिया से 82,000 वाले एरिया से ही अच्छा खासा फॉल दिखाया था, ये एरिया, तो इस बार भी वही होगा। चलो अब बात करते हैं भाई सबके फेवरेट गोल्ड के बारे में। गोल्ड ने भी तगड़े मूव्स दिए हैं भाई, क्या तो रैली कर रहा है गोल्ड, मज़ा ही आ रहा है देख के। लेकिन अब क्या होने वाला है, देखो अभी गोल्ड एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड फॉलो कर रहा है, और अभी हो सकता है जैसे इसने इसे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे ले लो। अब जैसे गोल्ड ने इसको यहाँ से डबल टॉप बना के, डबल टॉप कैसे, एक ये और एक ये डबल टॉप बना के जो इसका ब्रेक दिया है, अब पहला टारगेट है 4630। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन अब मेरा क्या कहना है भाई, पहला टारगेट ये देखने को मिल सकता है 4630, दूसरा टारगेट हमें 4600 देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद बड़ी पिक्चर अभी भी बुलिश है, बड़ी पिक्चर अभी भी बुलिश है। तो मैं ये प्लान करूँगा कि अगर मेरे को इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस भी लेवल पे, यानी कि 4630, 4600 और 4580 पे गोल्ड मिलता है, तो मैं लॉन्ग का सेटअप प्लान करूँगा 4750 के लिए। क्योंकि भाई गोल्ड अब जब रैली कर रहा है तो गोल्ड ऐसे नहीं रुकेगा। ठीक है, तो गोल्ड का सिंपल है भाई, या तो इसे ब्रेक करें 4680 को, जो कि हमें कल ब्रेक होता हुआ बहुत इजीली दिख सकता है। अभी तो इतनी नीचे से आ रहा है तो रिट्रेसमेंट लेगा, और अगर ये नीचे भी गिरता है तो भाई 4630, 4600 और 4580 से हम प्लान करेंगे ऊपर के ट्रेड्स। मतलब अगर आपकी कैपिटल बड़ी है तो एक साथ 4630 पे बाइंग मत करना, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना। अगर उस पर नहीं बनता है, वहाँ से भी फॉल देता है, तो भाई जब ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनेगा, लॉन्ग का प्राइस एक्शन बनेगा, हम तभी ट्रेड करेंगे। चलो, इस बार भाई सिल्वर वैसे ट्रेड्स नहीं दे रहा जैसे इसने जनवरी और
दिसंबर जनवरी में जैसे ट्रेड्स दिए थे ना सिल्वर ने, जैसे जो सिल्वर ने रैली करी थी, इस बार गोल्ड वैसी रैली कर रहा है, सिल्वर वैसी रैली नहीं कर रहा है। कमेंट्स में बताओ आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों ने वो रैली अटेंड करी थी, फील करी थी, पार्टिसिपेट किया था उस रैली में? चलो, तो अब क्या हो रहा है, सिल्वर भाई आ गया सपोर्ट पे, ये है सिल्वर का सपोर्ट। अब क्या हो रहा है, सिल्वर सपोर्ट तो यहाँ से ले रहा है, लेकिन अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है भाई? पॉसिबिलिटी, मैं तो बुलिश हूँ, मैं बुलिश प्लान करूँगा। अब ये जो इस वेज में फंसा हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ से ऊपर के ट्रेड्स प्लान करेंगे। गोल्ड भी अभी रिवर्सल ले रहा है, ये देखो, अभी मैं ये जो एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ इसमें ही गोल्ड यहाँ से अब ये पुल बैक भी हो सकता है और ये रिवर्सल भी हो सकता है। मतलब सॉरी, मैं वापस गोल्ड पे आ गया, लेकिन अब ये यहाँ से फॉल करा, इसने यहाँ से पुल बैक लिया, अच्छा खासा पुल बैक लेगा और वापस गिरेगा, या फिर यहाँ पे इसने सेलर्स की एंट्री कराई थी और सेलर्स की एंट्री कराने के बाद ये वापस ऊपर जाएगा। तो दो ही केस सिनेरियो हैं अभी। तो अगर नीचे आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और अगर और ऊपर जाता है तो भाई हाई को ब्रेक करेगा, तब हम बाइंग की तरफ बैठेंगे, तब तक कोई ट्रेड नहीं। तो सिल्वर बता दिया, सिल्वर भी भाई सपोर्ट ले रहा है, सिल्वर वही करेगा इस समय जो गोल्ड कर रहा है। चलो आगे इथीरियम। भाई इथीरियम अभी ट्रेड नहीं करना, जैसे बिटकॉइन से बोला कि भाई बिटकॉइन भी नीचे से रैली करता हुआ आ रहा है, सेम इथीरियम का है, तो थोड़ा इथीरियम से भी अभी दूर रहो। इथीरियम भाई $2000 और $1900 के आसपास था कि हाँ, 1930 1915 से अब ये $2500 पे आ गया है। अब तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बुलिश है, बहुत बड़ा मूव दे चुका है। अब थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, रेस्ट करेगा। तो अभी बिटकॉइन को और इथीरियम को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट्स में कोई भी फीडबैक हो बताना, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। कोई भी आपको लगता है कि ये फीडबैक है या कुछ भी आपको चीज़ समझनी हो कि मैंने ऐसे लेवल्स और ऐसे एनालिसिस क्यों दिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। मैं हमेशा आपको टेक्स्ट पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तब तक भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हैप्पी ट्रेडिंग।